इजराइल के निशाने पर है यूएन और एंटोनियो गुटेरेस का कार्यकाल विश्व शांति के लिए खतरा है, ये तक बयान दिया गया। देखिए क्या बयान दिया गया एल कोहेन की ओर से, जो कि इजराइल के विदेश मंत्री हैं। वो पूरा बयान हम आपको डिटेल में दिखा रहे हैं। अनुच्छेद 99 को एक्टिव करने का उनका अनुरोध और गाजा में युद्ध विराम का आह्वान, आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन है। गुटेरेस फौरन इस्तीफा दे, ये कहना है इजराइल के विदेश मंत्री एल कोहेन का। अब सवाल क्या उठता है इस बयान के बाद? सवाल जरा ये है, गौर करिएगा, क्या इजराइल यूएन के बीच अब टेंशन बढ़ेगी? दूसरा सवाल है, इजराइल को सीजफायर पर मजबूर होना पड़ेगा क्या? एक और सवाल है, यूएन महासचिव पर हमास समर्थन के आरोप कितने सही है? क्योंकि बयान तो दे दिया गया, लेकिन इन बयानों में कितना दम है, ये भी एक सवाल। एक और बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ आर्टिकल 99 लागू हो गया है। पहली बार आर्टिकल 99 का इस्तेमाल हुआ है। यूएन महासचिव ने इस्तेमाल किया अनुच्छेद, ये देखिए वो पूरा डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें क्लियरली ये मेंशन है कि अब इजराइल के ऊपर आर्टिकल 99 लागू किया गया, जो कि इजराइल के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। अब आपको हम ये भी समझाते हैं कि आखिर क्यों एंटोनियो गुटेरेस इजराइल के निशाने पर आ गए हैं, इसकी वजह क्या क्या है। बिग वॉल पर डिटेल में आपको बताएंगे गुटेरेस से इजराइल खफा आखिर क्यों है। देखिए, गुटेरेस ने किया यूएन चार्टर अनुच्छेद 99 का इस्तेमाल, ये सबसे बड़ी वजह है इजराइल के गुस्से की। दूसरी वजह, यूएन सुरक्षा परिषद से कार्रवाई की मांग भी की गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुरक्षा परिषद में गाजा सीज फायर पर भी विचार किया जा रहा है, जो कि एक तरीके का कह सकते हैं कि इजराइल के ऊपर प्रेशर भी बनाया जा रहा है। सीज फायर के प्रस्तावित कदम के बीच ये जो मांग है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी मामले को सुरक्षा परिषद के संज्ञान में ला सकते हैं, यूएन चार्टर का अनुच्छेद 99 ये कहता है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को खतरे की स्थिति में इसका इस्तेमाल हो सकता है अनुच्छेद 99 के हिसाब से, और गाजा में गंभीर मानवीय संकट का हवाला देते हुए इसे लागू किया गया है, जो कि इजराइल के सीधे खिलाफ है। इस अनुच्छेद का यूएन महासचिव ने पहली बार इस्तेमाल किया है और इसीलिए इजराइल गुस्से से आग बबूला हो रहा है। इस बीच एक और डेवलपमेंट है, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के अड्डों पर टैंक और आर्टिलरी से हमला किया गया है। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने भी लेबनान में एयर स्ट्राइक की है। हमले में हिजबुल्लाह का मिलिट्री हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है। एक और बड़ी खबर है, वेस्ट बैंक के जनिन में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। 2 अंडरग्राउंड टनल और 3 वेयरहाउस तबाह किए गए। विस्फोटकों के जरिए टनल और हथियार गोडाउन को उड़ाया गया है। इजरायली सेना ने 10 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया। तो गाजा पट्टी के साथ साथ इजराइल ने वेस्ट बैंक में भी ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। वेस्ट बैंक में इजराइल और रेजिस्टेंस फोर्सेस के बीच जंग जारी है। बीती रात इजराइल फोर्सेस की बख्तरबंद गाड़ियों और बुलडोजरों ने नाब्लुस कस्बा, अल-फारा कैंप, बैत फुरीक और तुबास में कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। रेजिस्टेंस फोर्सेस ने इजरायली वाहनों को आईईडी से निशाना भी बनाया है। वेस्ट बैंक में बीती रात इतनी गोलीबारी हुई कि अल-फारा कैंप धमाकों से गूंज उठा। अल-फारा का बड़ा इलाका धुएं में डूब गया। अल-फारा कैंप का हाल भी कमोबेश गाजा जैसा हो गया। पूरी रात रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों और आईडीएफ के बीच गोलीबारी होती रही। अल-फारा कैंप में पूरी रात इजराइल के सैन्य वाहन गश्त लगाते रहे। गलियों से गोलीबारी की आवाज आती रही। वेस्ट बैंक के अल-फारा में सबसे भीषण जंग शुरू हो गई है। इजरायली सेना ने अल-फारा की गलियों में रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। रेजिस्टेंस फोर्सेस के लड़ाके इमारतों में घात लगाकर इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। वेस्ट बैंक का नाब्लुस कस्बा, अल-फारा कैंप, बैत फुरीक और तुबास इलाका रात भर गोलीबारी से गूंजते रहे। रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों ने कई इलाकों में आईडीएफ के वाहनों और बुलडोजर पर आईडी हमले भी किए।
गाजा पट्टी के बाद वेस्ट बैंक इजरायली फोर्सेस का सबसे बड़ा टारगेट है और इसकी वजह है हमास के कई छोटे संगठन जो इजरायली शहरों पर हमले कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में हमास पीआईजे से जुड़े कई संगठन सक्रिय हैं। ये संगठन इजरायली शहरों पर हमले कर रहे हैं। गाजा पर हमले के विरोध में आईडीएफ के साथ सीधे टकराव हो रहे हैं। आईडीएफ ने हमास समर्थक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आईडीएफ के जवान हमास समर्थक रेजिस्टेंस फोर्सेस के ठिकानों पर हमले कर रही है। इसके साथ ही लड़ाकों की पहचान कर उनके घर बुलडोजर से ध्वस्त किए जा रहे हैं। 2021 से वेस्ट बैंक में आईडीएफ और रेजिस्टेंस फोर्सेस के बीच जंग शुरू हुई। 2021 में फिलिस्तीन के चुनाव रद्द कर दिए गए। तब से वेस्ट बैंक में इजराइल के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने ऑपरेशन बढ़ा दिए। गाजा पर हमले के बाद विद्रोही गुटों ने हमले तेज कर दिए। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के शासन वाले वेस्ट बैंक में भी हमास ने अपने कई संगठन तैयार किए हैं। आईडीएफ का टारगेट वेस्ट बैंक के यही संगठन है। गाजा पर हमले के बाद वेस्ट बैंक में जॉइंट ऑपरेशन रूम बनाया गया है। इस ऑपरेशन रूम में वेस्ट बैंक के विद्रोही गुट हमले का प्लान करते हैं। विद्रोही गुटों में सबसे बड़ा संगठन है कतीबत तुबास। इस गुट के साथ कतीबत जेनिन, हिजाम अल नार, कतीबत नबलुस गुट भी जुड़े हैं। ये सभी गुट 17 जुलाई 2021 को पीआईजे ने बनाए थे। मई 2021 का चुनाव रद्द होने के बाद आईडीएफ के खिलाफ गुट तैयार किए गए। ये गुट अल अक्सा शहीद ब्रिगेड के सहयोगी हैं। अब इन गुटों ने आईडीएफ पर हमले तेज कर दिए हैं। खतरा यह है कि गाजा युद्ध के साथ साथ वेस्ट बैंक से यरूशलेम पर यह गुट हमले कर सकते हैं। इसीलिए वेस्ट बैंक के ये संगठन आईडीएफ के टारगेट पर है और इजराइल इन्हें खत्म करने के लिए ही वेस्ट बैंक में ऑपरेशन चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।